नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारे 1000+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करा रहा हूं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो अब तक मैं आपको 600 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करा चुका हूं इसमें, और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 601 से। दोस्तों, ये कंप्लीट 1000+ प्रश्नों की PDF आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, तो वहां पर भी ये PDF आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 601 है, किस भारतीय शहर में देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है? तो देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है पुणे में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो रेल के लिए जो मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, देश का सबसे गहराई पर स्थित वो मेट्रो स्टेशन होगा। और इस मेट्रो स्टेशन की जो गहराई होगी वो जमीन से लगभग 33.1 मीटर नीचे तक होगी। तो इतना गहराई है, यानी देश का ये सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन है। अगला है 602, कलवारी श्रेणी की किस पांचवी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा वागीर। कलवारी श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है वागीर, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 603, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है? तो ईरान को बाहर किया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर ईरान को क्या कर दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 604, किसे हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 605, हाल ही में किस भारतीय शहर यानी प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? वडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा, या रॉक कट मूर्तियां उन्नाकोटी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उपरोक्त सभी, यानी इन सभी को यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 606 है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहां ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 19 मार्च 2023 को 19 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 607, 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में कौन से दो भारतीय स्थान शामिल किए गए हैं? तो मयूरभंज और लद्दाख, ये दो स्थान शामिल किए गए हैं 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में। भारत के दो स्थान मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 608, हाल ही में किस मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने यहाँ पे स्वर्ण पुरस्कार जीता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोस शक्ति 2022 आयोजित किया गया? तो हरिमोस शक्ति 2022 ये भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। भारत और मलेशिया के बीच हरिमोस शक्ति 2022 आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 611 है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। घोषणा कब हुई पराक्रम दिवस की मनाने की? तो 2021 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की। किसके जन्म दिवस के, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को।
घोषणा हुई 2021 में। क्वेश्चन नंबर 612 है, गणतंत्र दिवस 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और कौन है उस समय, यानी 2023 में किसे बुलाया गया था? तो अब्देल फतेह अल सिसी। अब्देल फतेह अल, ये थे मिस्र के राष्ट्रपति और इन्हें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 613, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। अगला है यहाँ पे 614, सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया? तो प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया यहाँ पे 26 दिसंबर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश पर्व। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा हुई है 26 दिसंबर को। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। 26 दिसंबर को भारत में हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शुरुआत 2022 से इसकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 616, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार संभाला है जया वर्मा सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 617 है, इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसरो ने 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है इसरो ने, और इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 618 है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बन गया है? तो योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो एथलीट बन गया है वो बन गया यहाँ पे पूजा पटेल। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट कौन बनी है? पूजा पटेल बनी है। कहाँ हुए हैं 36वें राष्ट्रीय खेल? तो ये हुए हैं गुजरात में। ये भी आपको नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 619, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 620, वर्ष 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया था। इसके लिए हर वर्ष कब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 621, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो संपादक विष्णु त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 622 है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पाद की घोषणा की है? तो अमेरिका ने परमाणु संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है, अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 623, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान रहा है 6ठा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जो
आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट। तो इसके अनुसार हिमालयी राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान रहा है छठा। अगर हिमालयी राज्यों की बात करें तो टॉप पे रहा है सिक्किम। टॉप पे कौन रहा है? सिक्किम। और सबसे खराब जो स्थिति रही है वो रही है मेघालय की। और वहीं उत्तराखंड स्थान रहा है छठा। 624 निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल की महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। इन्होंने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 625 है, किस शहर में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो पुदुचेरी में किया गया G20 की पहली बैठक का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 626, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को छोड़कर भारत विश्व स्तर पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। 627 है, विश्व की अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो आचार्य बालकृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 628, भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? तो अग्निकुल कॉस्मोस। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अग्निकुल कॉस्मोस भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट को प्रक्षेपित करेगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 629 है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो ए लॉन्स नायक मंजू। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 630 है, थाईलैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसे परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो भारत को परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 दिया गया है भारत को। 631 से अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 632 है, किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है? तो मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, मनसुख मंडाविया ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के समापन पर इन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की इन्होंने शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 633, किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ? तो हंगरी में हुआ है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये 19वां संस्करण था। तो पूछ जाएगा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 19वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 634, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? सही आंसर हो जाएगा लखपति दीदी योजना। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में गृह मंत्री अमित शाह ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा, भगवान श्री राम की प्रतिमा है, और इसका शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 636, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 637 है, किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कार्लोस सोरा को। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं स्पेन के।
स्पेन के फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सोरा। क्वेश्चन नंबर 638 है हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 8वां। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 63 देशों की रैंकिंग जारी हुई थी जिसमें भारत को यहाँ पे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। 639 से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 640 से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 641 है भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 641 का देहरादून। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 642 है देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया? तो देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया देहरादून में। 643 है निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। 644 है किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 645 है निम्न में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को। 646 से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर-9 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर-9 वीमेंस वर्ल्ड कप खिताब जीता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने पर एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 648 निम्न में से किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है जिसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान रखा गया है। 649 है किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है यहाँ पे एस दुबे ने। सीजीए लेखा महानियंत्रक के रूप में एस दुबे ने कार्यभार संभाला है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 650 अनाहत सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से जुड़ी हैं? इनका संबंध स्क्वैश से। स्क्वैश में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है अनाहत सिंह ने। दोस्तों तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। तो 650 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका पीडीएफ कंप्लीट 1000+ प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।